हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फोगाट बायोलॉजी। अब हमारा है जो बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया था बच्चे हमने, तो वहां पे आपके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, एसिड सोल्यूबल पूल्स के बारे में, एसिड इनसोल्यूबल पूल्स के बारे में, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस। किसको करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वहां पे हमने केमिकल एनालिसिस स्टार्ट किया था, तो वहां पे हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या कर लिया था, एनालाइज कर लिया था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक एसिड के अंदर सोल्यूबल है कि नहीं है। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस कर रहे थे। यहाँ पे आ गया आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले तो आपके ऊपर क्या आता है कि सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकालो। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड निकालने का तरीका जो है वो क्या है कि आपको कोई भी ऑर्गेनिक, जैसे आपका एक लीफ है या फिर आपने कोई लीवर सेल ले ली या कुछ भी ले लिया, है ना। तो वहां से पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड को निकालो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड निकालोगे तभी तो एनालाइज कर पाओगे, है ना। यही तो आपका होता है। तो पहले आपने क्या करना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को निकालना है। तो कैसे निकालते हैं उस पे बात करते हैं। सबसे पहले आइए, आपकी मान लो आपने एक लीफ ले लिया। लीफ का लीफ के अंदर क्या कंपोनेंट है, हमने अभी अभी पिछले लेक्चर में किया कि वाटर कंपोनेंट जो है वो आपके लिविंग सेल्स में सबसे ज्यादा होता है। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले वाटर कंपोनेंट को ही निकाल दिया। वाटर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सबसे पहले हमने किसको निकाल दिया, वाटर को ही निकाल दिया। कैसे कि आपका एक फ्रेश लीफ था, उसको क्या कर दिया, ड्राई कर दिया। बिल्कुल क्या कर दिया बच्चे, ड्राई। अब एक फ्रेश लीफ और ड्राई जो आपका लीफ होता है उसके वेट में दिन रात का अंतर होता है ना बच्चे। तो आपका ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से आपने सबसे पहले किसको निकाला, वाटर को निकाला। ड्राई वेट निकाला जिसके अंदर आप प्योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रह गया, सिर्फ वाटर नहीं है। आप देखो, यहाँ पे देखो बच्चे, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। इनऑर्गेनिक बहुत मुश्किल से करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, बट इजिली नहीं करते, है ना। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा, और वो क्या बनाएगा, कंबशन देगा बच्चे। क्या देगा बच्चे, आपका कंबशन देगा। अब जब कंबशन देगा तो क्या होगा आपका, अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो कंबशन होती है, फ्लेम होती है। तो आपने क्या कर दिया, इसको ड्राई वेट को उठा के आग लगा दी। आग लगा दी मतलब वो वाले नहीं, अनु कपूर वाली नहीं कि आपका आग लगा दी, ऐसे नहीं। मतलब लिटरली आग लगानी है आपने। तो क्या करना है, ऑक्सीडेशन कंबशन रिएक्शन करनी है। तो आपका क्या बन जाएगी, ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ड्राई पत्ता है, उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सारा खत्म हो जाएगा। कौन बचेगा, सिर्फ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट बचेगा। और जो ऐश होती है दैट इज योर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। क्या है बच्चे वो, आपकी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। उसमें क्या मिलेगा आपको, आपकी बॉडी के अंदर सोडियम था, जी बिल्कुल था। कैल्शियम था, आपका पोटाशियम था, मैग्नीशियम था, सोडियम क्लोराइड था, बिल्कुल था। ये सारे कंपोनेंट किसके हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ठीक है। तो आपको इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मिल जाएंगे। अब आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगा के देख लो कि आपका कौन सा मिलेगा, है ना। तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस। अब यहीं पे एक छोटी सी चीज आती है मेटाबोलाइट्स को लेके। किसको आती है, मेटाबोलाइट्स को लेके। अब मेटाबोलाइट्स क्या बोलते हैं कि आपके मेटाबोलाइट्स, ये क्या आपका वर्ड जो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म से मिलता जुलता है, जी हाँ बिल्कुल है। अब मेटाबॉलिज्म में हम बोलते हैं, अगर एक वर्ड में एक्सप्लेन करें मेटाबॉलिज्म को, कि आपके बॉडी रिएक्शंस, आपके बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं वो आपके किस में आते हैं, मेटाबॉलिज्म में आते हैं। तो मेटाबोलाइट्स कौन होंगे, जो मेटाबॉलिज्म के अंदर टेक पार्ट करते हैं। तो कंपोनेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो कौन होंगे, मेटाबोलाइट्स होंगे बच्चे आपके, है ना। अब मेटाबोलाइट्स जो हैं वो आपके कौन कौन से होंगे, देखो आपके दो टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, है ना। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में हम क्या डिफरेंस देखते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी हो गया रिक्वायर्ड फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कि आपको प्लांट को नेसेसिटी है उसकी, ठीक है। नॉट वेरी डिफरेंट इन डिफरेंट इन सेल्स, आपका डिफरेंट सेल्स के अंदर ज्यादा वेरी नहीं करते। आपको क्या जरूरत है, आपके आपके हर एक सेल को रेस्पिरेशन की जरूरत है,
फूड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, जी हाँ बिल्कुल, प्रोटीन की जरूरत है, बिल्कुल है। प्रोटीन इज द मेजर कंपोनेंट, आपका बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट होता है। ग्लूकोज इज द मेजर कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो होते हैं किसके होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट, है ना, जिसकी सेल को अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जरूरत है, दैट इज योर प्राइमरी मेटाबोलाइट। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होंगे, एक्चुअली क्या है ना, जैसे कुछ सर्टेन प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट देते हैं, ऐसे प्रोडक्ट देते हैं कि आज तक हमें क्या नहीं पता चला कि इस केमिकल का इसके अंदर यूज क्या है, पता ही नहीं चला हमें कि ये पर्टिकुलर केमिकल है। एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं, मान लो टर्मरिक का। किसका बच्चे, टर्मरिक। अब टर्मरिक के अंदर हल्दी, घर में जो यूज करते हैं। अब मम्मी क्या करती है कि आपको थोड़ा सा जुकाम हुआ या थोड़ी सी सर्दी की शिकायत हुई या फिर कहीं पे चोट लगी, मम्मी क्या करेगी, हल्दी का दूध पिला देगी, हल्दी हल्दी का थोड़ा सा लेप लगा बना के और उसको आपके वुंड पे लगा देगी और आपका वुंड ठीक हो जाएगा, है ना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हल्दी के अंदर होता है करक्यूमिन। क्या होता है बच्चे आपका, करक्यूमिन होता है। अब करक्यूमिन क्या है, एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है जिसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। क्या है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है जिनकी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है जिनकी। चलो, अब करक्यूमिन आपका हल्दी में प्रोड्यूस क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हम उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भर भर के लेते हैं। क्यों, क्योंकि ह्यूमन क्या है, ग्रीडी है, उसको अपने मतलब, अपना यूज करना है, अपने मतलब से मतलब है उसको बस, ठीक है। तो आप क्या हो, ग्रीडी हो, तो आप क्या करते हो, इन प्रोडक्ट्स का यूज करते हो। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपकी बहुत है, लेकिन आपने आज तक जानने की कोशिश ही नहीं की कि प्लांट में ये बन क्यों रहा है, वाई आपकी टर्मरिक प्रोड्यूस करक्यूमिन, हमें नहीं पता आज तक, ठीक है। मे हैव एनी प्रोटेक्टिव फंक्शन, मे बी, आई डोंट नो, ठीक है। वी डोंट हैव सफिशिएंट, इसको क्या, सफिशिएंट आंसर नहीं है इसका, कोई सफिशिएंट एक्सपेरिमेंट नहीं है प्रूव करने के लिए, और साइंस में एक्सपेरिमेंट इज नेसेसिटी। कोई आपका बेसिस होना चाहिए साइंस में, आप हवा में कोई भी बात नहीं बोलते बच्चे, ठीक है। आपको हर एक चीज को प्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज को प्रूव करना पड़ेगा, और आपके पास प्रूफ नहीं है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को लेके, ठीक है। तो सब माइक्रोब्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, प्रोड्यूस सम केमिकल्स जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में यूज नहीं होते उनको, है ना, लेकिन प्रोडक्शन जरूर हो रही है, और उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भर भर के है जिनका हम यूज कर रहे हैं अपने मतलब से। ओके बच्चे, अब ऐसे कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, उनका ये टेबल है। जैसे आपका देखो, ड्रग्स में आपको हो गया, यहाँ पे देखो ड्रग्स है, ड्रग्स में आपको हो गया बच्चे विनाब्लास्टिन और आपका करक्यूमिन। करक्यूमिन मैंने बताया एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। विनाब्लास्टिन जो है वो आपको कीमोथेरेपी में है, जो आपका विनाब्लास्टिन है वो आपको कीमोथेरेपी में यूज होता है, एक कीमोथेरेपिक ड्रग है, ठीक है। अब इसके बाद पॉलीमेरिक सब्सटेंस में देखो, रबड़, रबड़ का कितना यूज है, रबड़। इसके अलावा गम्स का कितना यूज है, सेलुलोज का कितना यूज है आपको, है ना। तो इन सब का आपको इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पता है ना। बट आपका प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में कैसे आ रहा है, क्या उसका यूज है प्लांट के अंदर, आपको नहीं पता, ठीक है। कैरोटीनोइड्स, एंथोसाइनिन, हमें इतना पता है ये आपको किसी ना किसी तरीके से फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बट कैसे नहीं पता भाई हमें, ठीक है। अब आपके मोरफिन्स आ गया, आपका जो ओपियम का पेड़ होता है उससे मोरफिन का प्रोडक्शन होता है, हमें नहीं पता मोरफिन क्यों प्रोड्यूस कर रहा है वो। कोडीन नहीं पता। आपके एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल, नहीं पता है लेमन ग्रास कहाँ से क्यों ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। टॉक्सिन्स में आपका आ गया एब्रिन, राइसिन। इसके अलावा लैक्टिन्स में आ गया आपका कॉन्कावेलिन ए, ये हमें नहीं पता, ठीक है। चलो, आप आपका मेटाटर्पिन्स हो गया, डाइटर्पिन्स हो गया, ये आपके क्यों क्या है, सर्टेन आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ये आपके जहां जहां आते जाएंगे बच्चे उनका मैं यूजेस बताते जाऊंगा, डोंट वरी, ओके। चलो, अब तो ये आपके क्या है, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आई होप आपको दो चीजें आप क्लियर हो गई होंगी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस एंड योर मेटाबोलाइट्स, सम प्राइमरी मेटाबोलाइट एज वेल एज secondary metabolite. Okay बच्चे, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।